खबर इस वक्त जैसे रविकांत बता रहे थे, ऑर्डर में ये भी कहा गया है क्योंकि जस्टिस को जो लॉयर कॉल हैं उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है और साथ उसमें जो जज हैं उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो स्टेट है यानी कि इस जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी होती है, उसको इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एडिक्वेट स्टेप्स यानी कि ठीक तरह हर संभव प्रयास करने होंगे कि किसी की भी लाइफ और लिबर्टी, उनका जीवन को, उनकी सुरक्षा उनको पूरी तरह से करा जाए, उनको और उनके परिवार को, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को सीधे सीधे ऑर्डर करके ये बात कही गई है। तो ऑर्डर अभी रिकॉर्ड हो रहा है। सारे एमएलएज जो हैं उन सभी को और उनके परिवारों को सुरक्षा भी दी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र सरकार को दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा जो एमएलएज हैं उनकी प्रॉपर्टी है उसकी भी सुरक्षा करी जाए और डिस्क्वालिफिकेशन का जिन एमएलएज को नोटिस दिया गया है उनको और उनके परिवारों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दे दी गई है। आपको ये बता देते हैं कि कुछ दिनों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी ये बात कही है कि वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। कई जगह पर एकनाथ शिंदे के घर के बाहर भी जो सुरक्षा है वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दी गई है। सीधे सीधे चलते हैं, इस वक्त मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। अमित, फौरी राहत जो 14 दिन की मिल गई है, बड़ा फैसला, और कम से कम अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार उन पर टंग रही थी वो तलवार, वो डर हट गया है। एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है उसके लिए कम से कम अभी खुशी की बात, सेलिब्रेट जरूर करेंगे इस बात को वो आज। जी हाँ, मुझे लगता है सेलिब्रेशन का वक्त है, लेकिन वो जो फौरी राहत आप कह सकते हैं कि ये तत्काल राहत है, लेकिन बहुत बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता अब ये हो जाएगी कि जो लंबा खींच रहा है मामला, अब 11 तारीख तक इनको रहना है। और समस्या ये होती है कि जब आप किसी को इस तरह से कहीं बाड़ेबंदी होती है, उन विधायकों को कहीं पे रखते हैं, उनका परिवार दूर होता है, तो ऐसे में बहुत दिन लंबा नहीं चलता है। ऐसे में मुश्किलें ये होती है कि दूसरे पक्ष को मौका मिलता है सेंधमारी करने का, तो ये चिंताएं तो ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, इस वक्त कम से कम जो तलवार लटक रही थी, जैसा लग रहा था कि आज जिस मोड में थे डिप्टी जो स्पीकर थे, ऐसा लग रहा था कि आज शाम को 5 बजे 5:30 के बाद वो इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ऐसे में एक बड़ी फौरी राहत मिली है और अब 11 तारीख तक का इनके पास वक्त हो गया है। और आप कह सकते हैं कि अब तो पूरा मामला ही वो देखेंगे। और जो बातें लोगों ने उठाया था, वो बातें जो जज थे उन्होंने भी इस बात को कही कि ये कैसे हो सकता है कि कोई डिप्टी स्पीकर जिन पर सवाल खड़े किए गए वो खुद ही अपने आप को जज बना दे। तो हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनने के बाद फौरी राहत मिली है। निश्चित तौर पर एक रिलीफ, जो आप सेंस ऑफ रिलीफ जो है इन तमाम विधायकों को वो मिलेगा। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि बैठक भी करेंगे, क्योंकि 2 बजे का एक वक्त तय हुआ था कि एक बार बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या जो भी उस वहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन अब जबकि थोड़ा डिले हो गया है, सारी चीज़ें आने में नोटिस हुई है, तो ऐसे में अब क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि अब लंबा वक्त यहाँ पे रहना है। तो लंबे वक्त में सबको साथ में रहना है, सबको जोड़ के रखना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती शिंदे साहब के पास होगी। तो देखते हैं कि उसके लिए ये लोगों की क्या खास रणनीति होती है। 11-12 तारीख तक का समय मिल गया है। कोशिश अब ये करेंगे कि तब तक और राजनीति के हिसाब से जो भी गुणागणित कर पाएं और लोगों को अपनी तरफ कर पाएं। पार्टी में जो बात हो रहा है वर्टिकल स्प्लिट का, बिल्कुल दो फाड़ का, उसमें अगर वो आगे कैसे बढ़ पाते हैं, शक्ति प्रदर्शन के भी दिन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अब उद्धव ठाकरे सरकार के पास अब चैलेंज ये भी हो गया है कि वो और अपने लोगों को कैसे बचा के रखें या लोगों को वहां से वापस कैसे लेकर आएं, क्योंकि लड़ाई जो है अब वो सिर्फ सरकार की नहीं, अब वो सरकार के साथ साथ पार्टी और अपनी साख को बचाने की भी लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहत मिली है एकनाथ शिंदे कैंप को। डेप्यूटी स्पीकर कम से कम 11 तारीख 5:30 बजे तक कुछ भी फैसला नहीं कर सकते डिस्क्वालिफिकेशन का, और ना ही उनको हटाए जाने पर कुछ और आगे कार्रवाई हो सकती है।